हूँ हमेशा की तरह। तो हमारे पास एरोजोल्स हैं, तो एरोजोल के अंदर तुम्हें पता है कि एरोजोल भी क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में एक डिस्पर्सिव फेज होता है, एक डिस्पर्सिव मीडियम होता है। जिस तरीके से हर सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे कोलोइडल में क्या होता है, डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्सिव मीडियम। तो एरोजोल के अंदर कोई बता सकता है डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है और डिस्पर्सिव फेज क्या होता है एरोजोल के सर अंदर? सॉलिड डिस्पर्सिव और हाँ सॉलिड बोलो। और गैस। वेरी गुड। तो जो कम होते हैं, मतलब जो डिस्पर्सिव फेज होता है सॉलिड जैसा होता है, वो सॉलिड होता है। और जिसके अंदर डाला जाता है सॉलिड पार्टिकल, किसके अंदर डले होते हैं, गैस के अंदर डले होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है एरोजोल का? एरोजोल का एग्जाम्पल, स्मोक। हाँ जैसे कुछ लोग जैसे सिगरेट विगरेट पी रहे होते हैं, धुआं निकालते हैं, तो वो जो धुआं निकालते हैं वो दिखता गैस जैसा है, लेकिन उस गैस के अंदर क्या दिखता है, वो पार्टिकल्स होते हैं, वही तो ट्रैप हो जाते हैं लोगों के एल्वेलाई के अंदर, लंग्स के अंदर। याद है ना, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल एंड देन सर एल्वेलाई। बायो नहीं लिए हमने। ठीक है, एल्वेलाई की में लेयर बन जाती है, राइट? तो वो सॉलिड पार्टिकल की लेयर बन जाती है, तो इसका मतलब सॉलिड इन अ गैस। तो स्मोक जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से भी निकलता है, ठीक है, लोग भी निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है, सिगरेट पी के। और ऑफ कोर्स जब तुम 10 जैसे मान लो तुम सो रहे हो, एकदम से काम वाली बाई आके साफ सफाई करने लग गई, मतलब काम वाली बाई की कोई भी, मतलब सफाई सफाई कर रहा है, तो धूल मिट्टी उड़ती है पूरे रूम में, ठीक है, तो वो भी तो सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है। तो डस्ट भी हो सकती है, ठीक है, तो वो भी एरोजोल में ही लिया जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है इमल्शन। इमल्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है, याद लिक्विड आया? इन लिक्विड। सर ये कट गया था। अच्छा ये कट चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसी तरीके से हमारे पास है हाइड्रोजोल। हाइड्रोजोल क्या होता है, सॉलिड इन अ वाटर। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें तो किसी को याद वो लोग दिक्कत ही नहीं होगी। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, फिजियोज ऑप्शन और केमियोज ऑप्शन में क्या मेन डिफरेंस होता है, क्विकली, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, मैंने सर बताया। केमिकल केमीज ऑप्शन स्पेसिफिक होता है और फिजी ऑप्शन वो स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, कौन सा वाला स्ट्रांग होता है? सर केमीज ऑप्शन। स्ट्रांग बॉन्ड कहाँ पे लगते हैं? वही केमीज ऑप्शन में सर। ठीक है, बिल्कुल सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। केमिकल ऑप्शन परमानेंट होता है, फिजिक्स ऑप्शन टेम्पररी होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि केमिकल बॉन्ड है तो उसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल सही। अच्छा, कह रहा है कि स्टेट एंड ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड इनटू द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सॉल्यूशन। तो क्या होगा, NaCl और तुमने किसके अंदर डाल दिया, फेरिक ऑक्साइड सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन फिर वो बन क्या जाता है, FeOH होल थ्राइस। फिर क्या बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कोलॉइड। कोलॉइड नहीं, कोएगुलेशन हो जाता है ना, सारे मिल जाते हैं ना आपस में। भाई अगर एक ही चीज है, एक ही चीज है, तो आपस में मिलके कोलोइड बनते हैं ना, कोलॉइड। सॉरी 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 कोआगुलेशन। हाँ कोएगुलेशन, कोलॉइड तो तुमने बोला अभी, ठीक है, कोएगुलेशन होता है, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब, जैसे एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि जब भी रिवर और सी मिलते हैं तो वहां पे डेल्टा बनते हैं, डेल्टा की फॉर्मेशन यस कोएगुलेशन सर। से। जब कोई दाढ़ी बना रहा होता है ब्लेड से, तो कट लग जाता है, वो लगाते हैं फिटकरी। अरे लड़को, ठीक है अभी तुम छोटे बच्चे हो, लेकिन फिर भी आगे जाके तो देखा तो होगा कि जब पापा लगाते हैं तुम्हारे फिटकरी सी। अरे यार दुनिया वालों से रॉक क्यों सॉल्ट। ना, रॉक सॉल्ट नहीं, एक फिटकरी आती है ना, एलम। एलम बोलते हैं, एलम। हाँ ठीक है। और ये साफ सफाई में भी यूज होता है, पानी के प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो एलम वेलम जो यूज होते हैं वो वेट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी, ठीक है। और तुम जो ये कट लग जाता है उसको, उसके लिए भी लगाते हैं, वो नाई जो लगाता है, ताकि कहीं पे कट लग गया हो तो ठीक हो जाए, ताकि ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। तो ये चीज भी मस्ती है एक अलग से, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ताकि उसका कोएगुलेशन हो जाए, ठीक है। तो जब भी ऐसे हमारे पास, जब भी आयंस अपोजिटली आयंस एक दूसरे से अट्रैक्ट करके कंबाइन होते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस बनता है, कोएगुलेशन। तो जब भी तुम कोई इलेक्ट्रोलाइट किसी भी सॉल्यूशन में डालते हो, मोस्टली जैसे फेरिक ऑक्साइड है, तो वो क्या मिल जाएगा, एक एक ऐसा सॉलिड टाइप का सब बन के आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन बोलते हैं। तो कोएगुलेशन का मतलब काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट बोल दें, कोएगुलेशन इज अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट, यस और नो? यस सर, पेप्टाइजेशन का हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेप्टाइजेशन का बिल्कुल उल्टा बोल सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन एंड व्हाट विल हैपन। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, तो क्या होगा, सर वो चार्जेस वो सेपरेट हो जाते हैं और वो। देखो जब भी तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो ना, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है बेसिकली, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स आयन मूव करने लग जाएंगे, सो दे विल सम ऑफ द चार्जेस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स वन इलेक्ट्रोड,
भाई अगर करंट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक करंट जा रहा है, तो उसके अंदर जितना भी नेगेटिव होगा वो सारा इधर की साइड आ जाएगा, एक इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जब भी Yes, मेरे sir. पास इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होता है, तो द कोलोइडल पार्टिकल यूजुअली गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड द वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कोलोइडल पार्टिकल और देयर चार्जेस, ठीक है। तो जब भी तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो क्या होता है, पार्टिकल जो है कोलोइड के वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, अगर वो खुद पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है भाई। Yes, sir. इलेक्ट्रोफोरिज्म। इलेक्ट्रोफोरिएसिस, हाँ, फोरिएसिस, अच्छा। फोरिज्म, वेरी गुड सुबह, ठीक है। अरे वो अच्छा, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन, अब बीम ऑफ लाइट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो क्या होगा, बीम वो ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट। बिल्कुल लाइट क्या कर जाती है, स्कैटर कर जाती है, फैल जाती है। तो जब लाइट और जब Yes. जब भी लाइट ऐसे फैलती है तो एक टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर तुम डार्क में बैठे हुए, अंधेरे में बैठे हुए, तो लाइट आती हुई दिखती है, उसका पैथवे Yes, विजिबल sir. दिखता है। तो वो क्या Yes, होता है, sir. बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो तुम्हें ये सब चीजें दिखती हैं, इसे हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये क्या बोलोगे, इसको कैसे डिफाइन करोगे, बोलो। when a light passing through the colloidal solution then the path become visible when it is placed in the when you are placed when you are putting this into the dark, yeah, when it is placed When into a the beam dark of light passes through through the the colloidal solution then its path become visible placed in the dark, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, लाइट के अंदर लाइट नहीं फील होती है। अगर मैं लाइट के अंदर बैठा हूं तो क्या मुझे सनलाइट आती हुई दिखती है, नहीं, लेकिन मैंने लाइट बंद कर रखा है तो मुझे लाइट दिखती है, isn't it? तो इसीलिए वो क्या होता है मेरे पास, टिंडल इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलोइड। तो मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलोइड में क्या फर्क होता है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं भी करवा रहा हूँ, लास्ट के 5 मिनट में क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना, जितने भी मैं करवा रहा हूँ ये, क्योंकि तुम्हारी हालत क्या हो रखी है वो सबको पता है। मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर, मल्टी मॉलिक्यूलर के अंदर, मल्टी मॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड, क्या डिफरेंस है इनके अंदर। सर मैक्रो, मल्टी में तो जो छोटे छोटे थे वो कंबाइन हो जाते थे पार्टिकल्स, और ये एक ये बड़ा एक पार्ट। ये थोड़ा सा ना वैसा टॉपिक है, मतलब कि फालतू का डिफरेंशिएट कर रखा है साइज के अकॉर्डिंग, पर तुम्हें याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें तुम क्या बोलोगे, जिसके जो मैक्रो का मतलब क्या है, बहुत ही बड़ा मैक्रो, तो इसके जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं। कैन वी से इट इज अ पॉलीमर ऑफ लार्ज पार्टिकल, मैक्रो कोलॉइड जैसे हम बोल सकते हैं। जैसे मान लो वाटर के अंदर तुमने क्या डाल दिया, स्टार्च डाल दिया, तो स्टार्च एक पॉलीमर होता है या नहीं होता है, बहुत बड़ा पॉलीसेकेराइड। yes, sir. तो यस इसी सर। ऐसे मान लो तुमने गम डाल दिया, गम क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वाटर के अंदर। सो दीज आर दी कोलोइड इन विच द डिस्पर्स पार्टिकल आर मैक्रोमोलिक्यूल। एक पूरे वो सॉल्यूशन के अंदर अगर तुमने बहुत ज्यादा बड़े कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल डाल दिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल कोलोइड, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है मैक्रोमोल कोलोइड मतलब जिसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल तुमने डाल रखा है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड क्या होता है, सर जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। बिल्कुल, तो दोज कोलोइड हुज या इन विच स्मॉल एटम्स और द मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, और ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म दी कोलोइड पार्टिकल वेरी स्मॉल साइज, लाइक 1 नैनोमीटर की रेंज का बोल सकते हो, ठीक है। तो दो कोलोइड है, एक कोलोइड जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल है, पॉलीमर डाल रखा है तुमने, और मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर तुमने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल डाल रखे हैं, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि मान लो, जैसे तुमने देखो ना सॉल्यूशन बनते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के, मान लो तुमने गोल्ड डाल दिया, छोटा सा सल्फर डाल दिया, तो इसी तरीके से। वो तो सर सल्फरेट। हाँ हाँ बिल्कुल, सल्फर डाल सकते हो। ऐसी एक और था ना कि जिसका मेरे को याद आ रहा है, AS2 समथिंग करके था, AS2S3 समथिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरीके से, तो सिंपल सी बात है, जब भी तुम छोटे छोटे पार्टिकल डाल रहे हो तो वो क्या है, मल्टी। Multimolecular. हाँ, और जब बड़े बड़े, जब एकदम बहुत बड़ा बड़ा डाल दिया मॉलिक्यूल, मैक्रो। और एसोसिएटेड, ये वाला ध्यान रखना, ये बहुत ही अलग एक बात आई थी इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, जरा बताना एक बार। लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देता है। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल, राइट, इसलिए बोलते हैं एसोसिएटेड। एसो देखो, मल्टी और मैक्रो तो बहुत इजी है, एक कैटेगरी और आई है जिसको इन्होंने नाम दिया है एसोसिएटेड। तो अगर कोलोइडल की लो कॉन्सेंट्रेशन है तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे किसकी तरह एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, अगर ये बहुत ही कम डाला है।
लेकिन अगर तुमने ज्यादा ले रखा है, अगर ये हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ज्यादा लेने से सारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और आपस में इंटरेक्शन करने से क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल होता है, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया गया? एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो ये कहाँ पे देखा गया? याद आया जैसे डिटर्जेंट, सोप्स, यस वहां सर, पे देखा जाता है ना, मिसल्स। मिसल्स की फॉर्मेशन। तो ठीक है, जब साबुन लगाते हैं तो वो जितने भी कोलोइड बनते हैं वो का पूरे में झाग झाग बनते हैं, तो इसी को एक तरह से हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलोइड। तो एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पे पूछूंगा, यस इशिका, यस मल्टीमोलिकुलर कोलोइड क्या होते हैं? सर, जो स्मॉल पार्टिकल मॉलिक्यूल से बनते हैं। हाँ बिल्कुल, एक एग्जांपल दे सकती हो? कौन सा सॉल्यूशन? कैन वी से सल्फर सॉल्यूशन या गोल्ड सॉल्यूशन? ठीक है, तो ये एग्जांपल यस याद सर। रखना है। अच्छा, एक इस तरीके से श्रेया, व्हाट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड? मैक्रोमोलिकुलर, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। मैक्रो मैक्रोमोलिकुलर। एक सेकंड, मैंने अभी मल्टी पूछा था ना इशिका से, यस सर। तो अब मैं मैक्रो पूछ रहा हूँ, तो मैक्रो में 1 नैनोमीटर? कैसी बातें कर रही हो इशिका? सॉरी श्रेया। इसने शब्द नहीं सुना होगा, डायरेक्ट डेफिनेशन बोल रही थी कि सर ऑर्डर में ही तो पूछ रहे होंगे। वेरी गुड श्रेया। अरे मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़े पार्टिकल। हाँ, तो बड़े पार्टिकल है, तो फिर वो किसका एग्जांपल होगा? स्टार्च बताया ना अभी। हाँ, स्टार्च डाल दो, गम डाल दो, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। यस लाइन से रट्टा मार लेना तुमने एकदम। कुछ लोग एकदम बस पी लेते हैं, घोट के पी लो और एकदम उल्टी कर दो वहां पे जो भी आए, ऐसा अरे कुछ नहीं, होता है? मैंने केमिस्ट्री वाले पेपर में चैप्टर ज्यादा छोड़ पढ़ लिया दिया तुमने, था। अच्छा अच्छा, ठीक और है, ये वाला छोड़ दिया था, वेरी गुड। तभी भी बहुत बढ़िया एसिडिक गया है तुम्हारा। कोलॉइड वाला पार्ट इसका। ठीक। अरे तुम्हारा केमिस्ट्री के पेपर तो वो हुआ था ना, लीक हुआ था, मतलब सब कुछ वही आया था। ठीक है, एसोसिएटेड कोलोइड क्या होता है? तरफदार, अभी बताया मैंने, कंडीशन थी लो और हाई सर, जो कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और हाई कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन में स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग ठीक है, और लो कॉन्सेंट्रेशन पे? कोलॉइड बन जाता है, मतलब एग्जाम्पल? हाई कॉन्सेंट्रेशन में कोलॉइड हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मिसल। ठीक है, और ये ऐसे क्यों करते हैं? जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये कोलोइड की तरह बिहेव करते हैं, क्यों? क्या हो जाता है? कौन सा प्रोसेस हो जाता है? एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है कि एक सेकेंड, when an electric current is passing through the solution then what will happen? तो क्या होगा? अभी इसका आंसर मैंने बताया भी है, वैसे सिद्धांत बताएगा, अभी मैंने बताया ये सिद्धांत। जरा एक बात बताओ, कह रहे हैं कि when we are passing the electric current through the colloidal solution then what will happen? बताना जरा एक बार। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो क्या होता है? अभी बताया मैंने ऐसे इसी के जैसा यस एक सर, बार। बता रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो कुछ elec- भी कर सकते हो। हाँ बोलो। नहीं आता। ठीक है, महक बताओ। सर क्या बताना है? वेरी गुड। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं प्रेजेंट फिजिकली? मुझे ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा, आधे बच्चों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही है। क्या मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ या क्या हो क्या रहा है आज भाई? सर नहीं, वो इंटरनेट इशू हो रहा है इस वजह से। ओके ठीक। एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, सब बच्चों को बोल रहा था वैसे मैं। ठीक, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, इस कोलोइडल सॉल्यूशन में अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होना चाहिए? थोड़ी देर पहले बताया था। श्रेया तुम बताओ, चलो श्रेया, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई तुम्हें भी? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चली गई होगी, ओके। तरफदार तुम बता दो, चलो बाकी से तो इतनी खास उम्मीद नहीं है। सर, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट सर एक सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, सर। वो तो अच्छा, लाइट से। इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ। अच्छा सर, वो पार्टिकल्स मतलब एक लाइक नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसा कुछ कहा था आपने। हाँ बिल्कुल। पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लग जाते हैं, वो डिपेंड करता है क्या चार्ज है उनका। अगर कोलोइडल भी तो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना ओवरऑल। अगर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा, सॉरी, अगर वो पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन है टोटल, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। अगर वो कोलोइडल सॉल्यूशन ओवरऑल नेगेटिव है, तो फिर वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है? यस सर। क्या ये इलेक्ट्रोलिसिस है? नहीं सर, ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है। अगर एक कोलोइडल सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारा कोलोइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव है ओवरऑल, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड से आ रही है।
और अगर तुम्हारा कोरिडोर सोल्यूशन नेगेटिव रहा है टोटल, तो ये पॉजिटिव की तरह चले जाएगा। सिंपल सा एक बात बताई थी। अच्छा तो जरा सर सिद्धांत, इलेक्ट्रोसिंथेसिस में भी तो यही तो होता है। हाँ तो ये होता है, लेकिन ये नहीं है ना पूरा एग्जैक्ट डिट्टो। यहाँ पे कोरिडोर सोल्यूशन आ गया। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। वो चार्जेस डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। हाँ क्या कह रहा था मैं? हाँ कुछ बोल रही थी कृति अभी। वो चार्जेस के डिटेक्शन के लिए कर सकते हैं ना ये वाला प्रोसेस? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ करते हैं कि कोरिडोर पे कौन सा चार्ज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि जिस पे जाएगा उसका अपोजिट होगा। बिल्कुल यस सर। ठीक है। ये वो वाली बात है ना कि तुम्हारा नेचर पता करने के लिए तुमसे कैसी कैसी बातें करके तुम्हें फंसा लिया जाए। मान लो कोई तुमसे अजीब सी बातें कर रहा है लेकिन तुम्हें वो अच्छी लग रही है, तो वो चेक करने के लिए कर सकता है ना कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऐसी ही बात है यहाँ पे। कृति ऐसे मत करना। ठीक है। अब हमारे पास आएगा यहाँ पे, एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। भाई वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। एक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो NaCl, उसको हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड में डाला, तो सिद्धांत क्या होगा जरा बताना एक बार। आई नो कुछ सर क्या बच्चे चीज? ध्यान से कुछ नहीं बताएगा, एक सेकंड कृति बताएगी। हाँ कृति, अगर सर मैंने डाला है फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर एक सेकंड, NaOH के एक अंदर। नहीं फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के अंदर NaCl डाला है। तो पॉजिटिव होगा। कोएगुलेशन हो जाएगा ना, यही तो बताया था थोड़ी देर पहले। सर कोएगुलेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी NaCl, मुझे एक बात बताओ, जो समुद्र का पानी रिवर के वाटर से मिलता है तो वहां पे कुछ डेल्टा से बन जाते हैं, डेल्टा की फॉर्मेशन लोग बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि समुद्र के पानी में क्या लगा होता है? NaCl लगा होता है मोस्टली। ठीक है, और मान लो ये जो रिवर का वाटर आ रहा है, मान लो इसके अंदर कुछ भी ऐसे मिनरल्स हुए, मिनरल्स तो ये NaCl और ये जो मिनरल है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो ये इन दोनों के मिक्स होने से वहां पे क्या बनते हैं? ऐसे डेल्टा बनकर आते हैं, मतलब कोएगुलेशन हो जाता है। तो साइड साइड में हमें ना ऐसी चीजें दिखती हैं, डेल्टा की फॉर्मेशन। समझ में आया? तो वही तो है, दोनों आपस में मिलते हैं ये, NaCl और फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, तो एक सब्सटेंस बनता है, कोएगुलेशन बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके अच्छा, अभी मैंने एक चीज बताई थी और एक लड़की ने बोला भी था कि ये, फिर मैंने उसको थोड़ा सा करेक्ट किया था। तो ये बताएगा अब रितेश। रितेश, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस? सर वो डेफिनेशन तो नहीं पता, वो कोरिलेशन का मतलब करने का एक तरीका है। हाँ बताना जरा एक बार, क्या है वो? कुछ नहीं है भाई, चलो दीक्षा तुम बता दो एक बार, सर वो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? सर मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अभी 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 इसने भी बताया, तरफदार ने, वो जब भी कोलोइडल पार्टिकल या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब भी वो इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शिफ्ट कर जाते हैं, उसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। जैसे मैंने ये बताया, अगर कोलोइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो वो एक इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है नेगेटिव, और अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अरे बायो वाले बच्चे नहीं दिख रहे हैं आज एक भी? अनन्या, सुकृति, विदुषी, कोई है? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, और वो दोनों कहाँ हैं? सर विदुषी थी, सुकृति तो फिजिक्स में भी नहीं थी। अच्छा अनन्या, अगर तुम्हें याद हो, तुम्हें याद है इलेक्ट्रोफोरेसिस कुछ होता है बायो में? हाँ सर, DNA स्ट्रैंड्स वाला। बिल्कुल, तो इसी तरीके से जब भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव मूव करता है कोलोइडल का, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। हद है यार, मतलब अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता है क्या मैं क्या बोलता हूँ? अभी बताया, अभी भूल गए, तो पता नहीं क्या समझ में आएगा तुम्हें। दिख रहा है बहुत अच्छा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है टेस्ट सीरीज का। कोई टेस्ट सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, तुम पीछे का फिर भूल जाओगे, फिर दोबारा से करवा, फिर दोबारा भूल जाओगे, तो कभी तो कुछ ऐसा फायदा ही नहीं है, फिर हमेशा भूलते जाओगे पीछे का। मतलब अपने आप कुछ करना ही नहीं है। अरे कम से कम कुछ तो पढ़कर आ जाए करो, ताकि मैं कुछ पूछूं तुरंत जवाब दे दो।
3-4 बच्चे हैं बस वही जवाब देते रहते हैं, बाकी बच्चों को कुछ मतलब ही नहीं है। कह रहे ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अब जितनी वो है उतना ही तो नंबर आएंगे, क्यों बेफालतू के एफर्ट्स करें। जब आज तक कभी अच्छे नंबर आए ही नहीं तो इस बार कौन से आ जाएंगे, क्योंकि इंसान तो मैं वही हूँ। एफर्ट मत करो बस, और ब्लेम कर दो सब कुछ भगवान के ऊपर। नंबर खुद के कम आए और ब्लेम करो भगवान को, या अपने आप को कि मैं ऐसा ही क्यों हूँ भगवान, मुझे उनके जैसा क्यों नहीं बनाया जिनके अच्छे नंबर आते हैं। पढ़ो मत लेकिन ब्लेम करते रहो। करते होंगे कुछ ऐसी हरकतें यहाँ पे बच्चे। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये लायोफिलिक क्या होता है? लायोफिलिक और लायोफोबिक मैंने कुछ बताया था। लायोफोबिक सोल क्या होता है? लायोफिलिक, फिलिक। तो लायोफिलिक क्या होता है? मतलब बहुत अच्छा होता है या बहुत बुरा होता है, क्या होता है? The water loving. सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होते हैं। ठीक है वाटर लविंग। तो ये वाटर लविंग बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये है क्या? मतलब जैसे ये कोलोइडल के लिए होता है क्या लायोफिलिक कोलोइड, या फिर कुछ और होता है? कोलोइड के लिए होता है ये वर्ड, या सॉल्यूशन वोल्यूशन क्या? कोलॉइड होता है सर। कोलोइड होता है। अगर ये कोलोइड होता है तो कोलोइड के अंदर तो दो चीजें होती हैं, डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम। तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन माना जाएगा या वीक माना जाएगा? स्ट्रॉन्ग मान लेंगे। सर स्ट्रॉन्ग। देखो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी डिस्पर्सिव फेज एंड द डिस्पर्सिव मीडियम, इसे लायोफिलिक बोलते हैं। लेकिन जब ऐसी एफिनिटी नहीं होती है, मिक्स हो गए हैं लेकिन फिर भी वो नहीं खुलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लायोफोबिक। लायोफोबिक सर। ऑयल और वाटर को डाल दोगे, तुमने मिक्स कर दिया, वो कोलोइड बन गया है, लेकिन क्या वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को? नो सर। तो वो क्या माना जाएगा? लायोफोबिक। ठीक है इस चीज का ध्यान रखना। तो व्हेन देयर इज नो एफिनिटी, व्हेन देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्सिव मीडियम। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब मेरे पास आता है, अच्छा ये शायद सिलेबस से कट चुका है बट स्टिल, ब्रेडिक सार्क मेथड मैंने कुछ बताया था, किसी को याद है? ब्रेडिक सार्क मेथड। यस सर, वो 2 मेटल रॉड्स लगाते हैं, जो मेटल को वो जिस मेटल का कोलॉइड बनाना होता है, ठीक और है। इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे क्या होता है, मतलब क्या हो जाता है? मुझे समझ नहीं आया कुछ। बिल्कुल सही बोल सर रही है जो लेकिन क्या? प्रेसिपिटेट होता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में बन जाता है। ठीक है। अगर तुमको मान लो प्लेटिनम का बनाना है तो उसी को हम रॉड के फॉर्म में लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट यस करते हैं इनके सर। बीच में। तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट होता है तो वही सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होता रहता है डिस्चार्ज लगाने से, और और वो वही टाइल्स सॉल्यूशन के लगा अंदर, देते हैं। हाँ तो और वही फिर मेरे पास क्या बन जाता है? कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसका मतलब ब्रीडिंग सार मेथड क्या होता है? व्हेन यू हैव द टू इलेक्ट्रोड एंड यू आर क्रिएटिंग स्पार्क बिकॉज ऑफ द हाई वोल्टेज। ठीक है। हाई वोल्टेज की वजह से जो स्पार्क प्रोड्यूस है तो क्या होगा? देन मेटल इज गेटिंग वेपोराइज इनटू द वाटर और सॉल्यूशन, एंड इट इज गेटिंग मिक्स इनटू दैट, एंड फाइनली इट विल फॉर्म द क्या? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इट कैन आई से इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, यस सर। यस सर। स्पेशली प्लैटिनम रॉड्स। मतलब प्लैटिनम का कोलोइडल सॉल्यूशन अगर तुम्हें बनाना है तो 2 प्लैटिनम लो, एक को पॉजिटिव कनेक्ट कर दो, एक को नेगेटिव, कैथोड एनोड बना लो, दोनों को कंबाइन करवा दो, ये वेपोराइज होंगे। अब वेपोराइज होंगे तो क्या हवा में उड़ जाएंगे? पानी के अंदर डालते हुए वाटर में ही होंगे। वाटर में मिक्स हो जाएंगे और पूरा मिक्स हो जाएगा इस तरीके से, राइट? यस यस सर। सर। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ब्रीडिंग सार्क मेथड। अच्छा ये तो मैंने पूछ ही लिया है, फिजियोज ऑप्शन और कैमियोज ऑप्शन। फिजियोज ऑप्शन कैमियोज ऑप्शन का क्या नाम है एक और दूसरा प्यारा? फिजिकल फिजिकल एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन और और केमिकल केमिकल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। प्यारा नाम तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा ये चीज के अंदर क्या होता है? चीज के अंदर कौन डिस्पर्सिव फेज है, कौन क्या है? क्या लगता है चीज के अंदर क्या? लिक्विड एंड सॉलिड। बिल्कुल सही है। चीज वाला जो क्या होता है? लिक्विड डाला जाता है सॉलिड के अंदर। ठीक है। तो वो क्या बन जाता है? चीज बन जाता है। तो ज्यादा अमाउंट में कौन हुआ, सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड। सॉलिड होता है ना चीज। ठीक है। अच्छा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फॉग, फॉग में क्या होता है? कहते हैं ना फॉग चल रहा है, बकवास वाला जो क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। सर गैस के अंदर लिक्विड। ठीक है। वाटर वेपर होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा एक मेरे पास, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, मैंने समझाया भी था, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या इक्वेशन थी, कोई बता सकता है? लॉग वाली इक्वेशन कोई बता सकता है प्रेशर के टर्म्स में? log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन log p प्रेशर के लिए। 1 अपॉन सर n 1 था। अपॉन n log p होगा। हाँ 1 अपॉन n log p, वेरी गुड। ठीक है बिल्कुल सही है। तो ये x बाय m क्या रिप्रेजेंट करता है वैसे? x बाय m, x बाय m क्या x रिप्रेजेंट वो करता है?
x मास ऑफ एड्सॉर्बेंट होता है और x एक मिनट x एड्सॉर्बेट होता है और m एग्जॉर्बेंट होता है। हाँ, तो x बाय m टोटल क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। x बाय m होता है टोटल अमाउंट ऑफ द एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। Yes. x बाय m टोटल अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है? तुमने x बताया, तुमने m बताया, लेकिन ये ओवरऑल अपने आप में क्या एक्सप्रेस करता है? x बाय m अमाउंट ऑफ द एड्सॉर्ब ऑन द एड्सॉर्बेंट। भाई कितना एड्सॉर्ब हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है ना। देखो मैंने लिखवाया भी था x बाय m, तुम तो अलग अलग बता रहे हो। बहुत अच्छी बात है, मास ऑफ द गैस इज गेटिंग एब्सॉर्ब, इट इज x, और ये m क्या है मेरे पास? मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। लेकिन ये ओवरऑल क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना एब्सॉर्ब हो गया। Yes. ठीक है, मान लो किसी घर में बहुत ही कम एड्सॉर्बेंट हुआ है, किसी घर में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जम गई है, बहुत ही ज्यादा गैसेस की लेयर बन गई है, तो x बाय m उसका ज्यादा है, इस वाले का कम है। तो ये x बाय m इज इक्वल टू log k प्लस का श्रेया झाड़ू 1 बाय मारने n log। जाएगी। बिल्कुल सही, ठीक है श्रेया। बहुत ज्यादा हो जाता ना कभी कभी वैसे। ठीक है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आजकल बातें बातें हो रही है तुम्हारी इससे या नहीं, कृति और दीक्षा से? ये क्या कर रही हो? अच्छा, इसमें बहुत कुछ तुम्हारे होम के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, तुम मिले हो एक भी बार या नहीं जब से लॉकडाउन वॉकडाउन हुआ है? सर इसी नहीं के पास मिली है टाइम सर। नहीं था, हम लोग मिल चुके हैं सर, मैं और कृति। हाँ बिल्कुल, देखो देखो निकल गई क्लास से। ठीक है कोई बात नहीं श्रेया, हम ध्यान रखेंगे ये सब। तुमने धोखा दिया है, ठीक है, हम तो तुम्हें देखो अपना मानते हैं, हम सब हर कोई मानता है, लेकिन तुम्हारी साइड से कुछ नहीं है, वो हम जानते हैं, पहले से जानते थे हम। ठीक है ठीक है। अजरा एक बात बता दो, तुम हो यहाँ पे? ये नहीं है क्या? चली गई क्या सर सच में? चली गई सर, कैसी सी है ये? अच्छा अच्छा आ गई है, वो आ अच्छा गई। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। देख लो श्रेया, देख लो तुम्हारे जाते ना एकदम दीक्षा स्टार्ट हो गई थी कि सर देखो कैसी सी है, वन साइडेड है, ये है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। ठीक है ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ये बताएगा सिद्धांत। सिद्धांत एक बात बताओ, अ डेल्टा इज फॉर्म एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर एंड द रिवर वाटर। तो ये डेल्टा फॉर्म हो जाते हैं, ऐसा क्यों? सर अभी चैप्टर पढ़ूंगा मैं। अच्छा, और परसों सर पेपर है? मेल्टिंग पॉइंट या मीटिंग पॉइंट? ओ सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड। मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मीटिंग पॉइंट, ठीक है। अ डेल्टा इज फॉर्म, मैं भी एक सेकंड के लिए सोच रहा था अंदर अंदर की मेल्टिंग पॉइंट, हाँ मीटिंग पॉइंट है वो। जब भी सी वाटर और रिवर वाटर मिलते हैं तो डेल्टा की फॉर्मेशन होती है, अभी मैंने जस्ट एक सेकंड पहले बताया। सिद्धांत तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? जितना समझा रहा हूँ उतना तो समझने की कोशिश करो, और बाकी लोगों को भी कह रहा हूँ, सिर्फ सिद्धांत नहीं। अभी तो एक सेकंड पहले मैंने बताया डेल्टा फॉर्मेशन क्यों होता है। महक जरा एक बार बताना डेल्टा फॉर्मेशन क्यों होता है? सर वो कोआगुलेशन की वजह से। बिल्कुल सही, कोएगुलेशन की वजह से। अच्छा सी वाटर में क्या होता है? मतलब मिनरल्स ज्यादा होते हैं, मडी वाटर होता है, या फिर NaCl ज्यादा होता है? NaCl ज्यादा। NaCl। और रिवर में क्या क्या चीजें होती हैं? ये मडी सब वाटर, मड वगैरह होता मिनरल्स, है। ठीक है, ये सब होता है। यस। आयरन वायरन भी हो सकता है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो फिर उससे क्या हो जाता है? कोएगुलेशन हो जाता है। और कोएगुलेशन इज अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये जो चीजें मिलती है तो ये इस टाइप का लेयर लेयर बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा की फॉर्मेशन होना। समझ में आ रहा है श्रेया? सर मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा ओके रहा ओके है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि NH3 गैस इज एब्जॉर्ब मोर रेडिली देन द नाइट्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल। ऐसा क्यों भाई? NH3 क्यों एकदम जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है N2 के कंपैरिजन में? ऐसा क्यों? A good absorbate. इट हैज द गुड टेंडेंसी टू गेटिंग एब्जॉर्ब्ड ऑन दैट सरफेस। लेकिन ये तो है ही, Yeah. ये तो वो क्वेश्चन ही कह रहा है, और उसी को तूने दूसरी लैंग्वेज में बता दिया। वो तो रीजन पूछ रहा है इसका, क्यों बताओ? Because क्या कौन ज्यादा अच्छे से हो जाता है NH3? वेरी गुड हाँ NH3 अच्छे से हो जाता है और नाइट्रोजन नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो अपने आप में प्योर है शायद, NN सिर्फ, और NH3 में H भी है, तो अच्छा उनकी अच्छा बॉन्डिंग की वजह से प्रोबेबली। ओके, कृति तुम्हें क्या लगता है? देखो NH3 जो होता है वो NH3 जैसे N2 है, N2 कोई पोलर नहीं है, दोनों ही नाइट्रोजन है, हाँ सर, प्योर वो प्योर है, तो कोई पोलर पोलैरिटी नहीं। N3+।
बिल्कुल, कोई पोलैरिटी भी नहीं है और बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं करेंगे। लेकिन और वो प्योर वाला जो कहना चाह रही थी श्रेया की बात में थोड़ा सा दम था, क्योंकि वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कोई पोलर नहीं है, तो इसलिए वो नहीं हो पाएगा, अपने आप में ही स्टेबल है N2। लेकिन जब मैं NH3 की बात करता हूँ तो NH3 के पास तो एक लोन पेयर भी होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव भी होता है और पोलर भी है, और अमोनिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भी बहुत अच्छा होता है। तो इसका मतलब जब भी यस इसे कोई सर। ऐसा सरफेस मिलेगा केमिकल रिएक्शन के लिए तो NH3 तो कर जाएगा ना। N2 अपने आप में Yes, sir. स्टेबल है, गैस नहीं करेगी इतना। तो can we say because NH3 is a polar and it can form the hydrogen bond, it has the tendency to form the hydrogen bond? ठीक है? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। तो NH3 इसलिए बना लेता है। अब कह रहा है कि powdered substances are more effective absorbents। ऐसा क्यों? ज्यादा सरफेस एरिया सर होता मोर है उनका। वेरी गुड। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा उनके अंदर एड्सॉर्बेंट की एबिलिटी होती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, तो अगर कोई पाउडर फॉर्म में होता है तो उसका ज्यादा सरफेस एरिया होता है, तो इसलिए वो ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। राइट एवरीबडी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सब चीजें सब लोगों को याद रखनी है। रितेश, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. NH3 क्यों एब्जॉर्ब होता है और N2 क्यों नहीं होता है, जरा बताना एक बार। NH3 अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन N2 नहीं होता है, क्या रीजन है इसका? वेरी गुड रितेश। क्या ये सच में हो रहा है या मैं सपना देख रहा हूँ? मतलब ये क्लास सच में चल रही है क्या? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सच में मैंने रितेश से क्वेश्चन पूछा है। रितेश, तुम्हारा इंटरनेट वीक चल रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं। सर हाँ हाँ, बोलो सर तेरा प्लान। इसमें कोई क्रिटिकल टेम्परेचर वाला कोई पॉइंट नहीं आएगा? मतलब मैंने क्रिटिकल, कहीं तुम क्रिटिकल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो क्या? मिसल फॉर्मेशन? नहीं सर, वो ये NH3 वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसमें मतलब कि कुछ होता है ना कि NH3 और CO2 के मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होता है, तो उसकी वजह से एड्सॉर्ब उसमें डिफरेंस आ जाता है। तुम क्राफ्ट टेम्परेचर की बात कर रहे हो क्या कुछ? नहीं सर। अच्छा अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर यार कुछ कुछ याद तो आ रहा है, एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके हाँ सर। ऐसा होगा, लेकिन जितना मुझे पता है कि NH3 अपने आप में बहुत ही अच्छा पोलर मॉलिक्यूल होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड की कैपेबिलिटी भी होती है, तो इसीलिए ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जहां तक मुझे याद भी आ रहा है कुछ कुछ कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, तो वो आई गेस अमोनिया का थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं बता दूंगा, अभी एग्जैक्टली मुझे डिट्टो याद नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है। अच्छा भाई, तो अब तुम लोगों को पता है कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये सब चीजें होती हैं, राइट? तो अब जब पूछ रहा हूँ कि मान लो तुम्हें एक रिएक्शन दे, ऐसा रेट दे रखा है, रेट इज इक्वल टू K, A 1/2 और एक मुझे दे रखा है ऐसे B 2। कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, क्या होगी इसकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? 5/2। 5/2। 5/2 का मतलब कैन वी से 2.5? यस सर। ठीक है, क्या मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रैक्शन में हो सकती है? नहीं सर। आर यू श्योर? ठीक है। यस। अच्छा मान लो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, तो कह रहा है इसका टी हाफ निकालो, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 अपॉन 0.693 बाई के। ठीक है, तो मैं के K। दिया जाएगा इसकी वैल्यू और टी हाफ निकाल लोगे, तो जो टी हाफ निकल के आएगा ऑफ कोर्स मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, उससे मुझे लगता नहीं है किसी को कोई दिक्कत आएगी। अच्छा जरा एक सारे बच्चे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जरा खुद अपनी पेन और कॉपी निकाल के रखो। कह रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट तुम्हें दे रखा है 60 पर सेकेंड। ठीक है, के सेकंड पर सेकंड में ही निकलेगा ना फर्स्ट ऑर्डर का। के की यूनिट चेंज होती रहती है ना जिस ऑर्डर का होता यस है। सर। यस सर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द 1/10 ऑफ द इनिशियल वैल्यू? मतलब अगर इनिशियल कुछ है तो फाइनल कितना हो गया है, तो फाइनल वाला हो गया 1/10 ऑफ इनिशियल। तो जरा बताना कितना टाइम लगेगा? बहुत इजी है, इसका मतलब अगर इनिशियल कुछ है R, तो फाइनल कितना हो गया है R/10। तो क्या लगता है तुम लोगों को? यस, वो फॉर्मूला में डाल देंगे ना। तो ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, तुम करके नहीं देखना चाहती हो? हाँ। टी का फॉर्मूला क्या होता है? कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं है ना, तभी तो टू मैंने दिया है। पॉइंट 303 अपॉन K log R0/R। वेरी गुड। तुम इतना डिप्रेस होकर क्यों बोलती हो एकदम से, जैसे गुस्सा निकाल लियो किसी पे? ठीक है, तो ये मेरे पास R0 है, ठीक है,
और ये मेरे पास क्या है, ये हो जाएगा मेरे पास 1/10 R0। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे तुम बहुत ही किसी कोई तुम्हारा बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तुम उससे बात कर रही हो। ठीक है, ठीक है, तुम दीक्षा से इससे ऐसी बात करती हो, लेकिन एक टीचर से टीचर की तरह बात करा करो कि सर ऐसे R0 अपॉन में ये ओके सर। ओके। हाँ, तो ये यस सर। 1/10 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, log 10। 10 तो log 10 आ जाएगा, तो log 10 क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, वैल्यू 1। तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। 2.3। वेरी गुड, शाबाश, वेरी वेरी बच्ची। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इतना। ठीक है, तो ये भाई इस टाइप के क्वेश्चन तो कर ही लोगे, इसमें मुझे लगता नहीं है कोई सिद्धांत तुमने वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा होगा, आई होप। नहीं पढ़ा सर, मैं वेरी आज गुड। पढ़ूंगा, मैं आज की सब खत्म कर दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भी देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग से मेरे ख्याल से 1-2 क्लास में खत्म हो गया, तो रिकॉर्डिंग ज्यादा है नहीं, उसको 1 या 2 स्पीड पे देख लिया करो। अच्छा 1 तो नॉर्मली होता है, 2 पे देख लिया करो। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा एक मेरे पास यहाँ पे पूछ रहा है कि अच्छा अगर अगर मान लो मेरे पास ये टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर तुमने कर दिया है 45 डिग्री सेल्सियस, तो अगर एक के तुम्हारे पास पहले से ही k/2 था, तो 45 पे कितना हो जाएगा, बताना जरा एक बार। तो हर 10 पे डबल होता है ना, तो आप हाँ, कर लो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ, थैंक यू सो मच। आप कर लो बाकी सर। लोगों के लिए अरे करने में क्या इतना इजी है ये, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, 2 बारी तो करना है। 20 से 35, 35 से 45, तो 2k नहीं वो हो 2 जाएगा। पे हो जाएगा। हाँ, राइट, मतलब ये भी मुझे करना पड़ेगा भाई। सर देखो, आप एक ये टाइम लगा और एक ये लगा, तो k/2 का डबल कितना होता है, k, और फिर k का डबल कितना हो जाएगा, 2k। तो सर इसका हम मतलब इजी क्वेश्चन नहीं हाँ करते सर। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात थी ये तो। ठीक है, तो श्रेया चलो एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे। यस सर। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में एक मेन डिफरेंस क्या होता है। क्यों ऑर्डर फ्रैक्शन में आ सकती है, मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं आती। क्यों, क्यों नहीं आती वो। क्योंकि बताती हूँ सर आपको मैं इसका आंसर। हाँ बताओ बताओ। सोच रही है सर वो। सर हमारी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती नहीं, जो हमारा ऑर्डर होता है ना, हमारी हमारा रिएक्शन। हाँ हाँ, अरे अरे बहुत वो अच्छा बोल रही हो, बताता हाँ है कि वेरी गुड। रिएक्शन स्लो होगी या नहीं, नहीं स्लो नहीं होगी। रहने दे। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ, क्या आधा मॉलिक्यूल कभी कंबाइन कर सकता है, आधा हाँ नहीं, मॉलिक्यूल या 1.5 मॉलिक्यूल। जैसे मान लो एक नहीं बच्ची आई है श्रेया, किसी कोई कैसे बोल सकता है कि देखो हाफ हाफ श्रेया आ गई, ऐसा नहीं, मतलब ठीक है लोग ऐसे वो बोल देते होंगे ऑलरेडी लेकिन वो हाफ है। ठीक आप ही है वो। है। या मान लो हाफ किसी को बोल माइंड। दिया 1.5 कह रही है हाफ माइंड। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो एक है तो एक ही बोलेंगे यार, ठीक है, कोई कोई कैसा भी हो। ठीक है, तो किसी की मान लो हाइट बहुत ही ज्यादा है, या कोई की बहुत ही छोटी है, तो या कोई भी है, कोई कोई हेल्दी ज्यादा है, कोई बहुत ही पतली है, हवा हवाई है तो वो एक ही ना, कैसा भी हो। तो इसीलिए तो एक सबका मालिक एक, मतलब एक वैसे हो गया वो तो इसलिए मॉलिक्यूल का नंबर हम लेके चलते हैं, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है भाई। यस क्योंकि अगर ऐसा होता तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक एडिशन ऑफ 1 फैमिली मेंबर जिसके बेबी होता है, फिर तो वैसे डालेगा कि एडिशन ऑफ 25% इन माय फैमिली, 25 या 2.5 या 1%। तो ऐसा हाँ। नहीं होता है, ठीक है, तो एक का छोटा हो बड़ा हो लेकिन है तो एक ही। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास अगर मैं पूछूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के की यूनिट होती है वो क्या होती है, पर सेकंड। सेकेंड सेकेंड इनवर्स। लेकिन सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होती है, जरा बताना एक बार। सेकंड मोल ऑर्डर, इनवर्स, लीटर फर्स्ट लीटर और और सेकेंड। सेकंड इनवर्स। हाँ लीटर पर मोल पर सेकंड। अच्छा अगर यही थर्ड ऑर्डर हो जाएगा तो लीटर मोल मीटर स्क्वायर -2 मोल इनवर्स और की पावर -2, -2 हाँ, सेकेंड और ये हो इनवर्स। जाएगा -2। ठीक है, अच्छा सर लेकिन अगर जीरो, हाँ कुछ गलत कर देगा। सर सेकेंड की तो -1 ही होती है ना हमेशा। हाँ, एस तो -1 ही होगा। हमेशा पर सेकेंड लेकर चलते हैं वो मोल अच्छा और अच्छा अच्छा, ये होता है क्या फिर 2। यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आर यू श्योर ना। हाँ यस सर। ठीक है, और जीरो का वो मोल, इसका तो बहुत सिंपल होता है, मोल पर। लीटर लीटर इनवर्स। इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, ये मोल से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट का एकदम वैसा वाला फेज है पर सेकंड वाला, लेकिन इसका है मोल पर लीटर पर सेकंड, और इसका है फिर लीटर, फिर ये सब चीजें चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे ध्यान रखना है यूनिट का। हम यूनिट को देख के भी, यूनिट को देखकर भी
हम ये गैस कर सकते हैं कि वो कौन सा ऑर्डर है। तो ये चीजें सब लोगों के टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो भाई अब देखो तुम लोगों को खोलराच लॉ पता ही है। तो खोलराच लॉ बेसिकली किसके लिए है? बहुत ही इनफाइनाइट डायल्यूशन के लिए होता है, मीडियम पॉइंट के लिए होता है, या बिगिनिंग पॉइंट बिगिनिंग डायल्यूशन के लिए होता है? इनफाइनाइट डायल्यूशन के लिए होता है। Infinite, sir. तो ये क्या कहता है? इट कैन बी एक्सप्रेस एज व्हाट? एज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एटम, इंडिविजुअल्स आयंस नॉट एटम्स, Yes, आयंस, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयंस, राइट। तो मोलर कंडक्टिविटी होती है, जरा मुझे एक बात बताना, ये शायद तुम लोगों को करवाया भी होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। खोलरॉच लॉ पे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी होता है। अच्छा, खोलरॉच लॉ से हम क्या निकालते हैं? मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? लिमिटिंग। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एम नॉट। तुम्हें एसिटिक एसिड के लिए निकालना है। एसिटिक एसिड का मतलब क्या होता है? CH3COOH। लेकिन तुम्हें दिया क्या हुआ है? तुम्हें एक लिमिटिंग मोलर, अच्छा जो NaCl के लिए, तो वही Na के लिए भी होती है और वही Cl के लिए भी होती है, यस और नो? अगर सेम वैल्यू दे रखी है तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये तो याद करवाई थी। ऐसी मेरे को दे रखी है किसकी? भाई जो चीज तुम्हें चाहिए उसको ले लोगे और जो चीज नहीं चाहिए उसको हटा देना। CH3COONA। तो ये क्या है मेरे पास? 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो जरा बताना, आपको CH3COH की बतानी है, तो जरा बताना इसका कैसे निकालोगे खोलरॉच लॉ का यूज करके? बहुत इजी, इतना इजी कि पूछो ही मत कितना इजी सर लेकिन H तो है ही नहीं। है। सर का होगा वो। अच्छा, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सर अच्छा, मैंने HCl HCl का मैंने दिया नहीं है। एक सेकंड, वो HCl HCl का भी होगा, देना चाहिए ना मेरे को। NaCl एक सेकंड, तो जाओ बदतमीजी मत करो। हाँ, HCl का दे रखा है। HCl का वैसे दिया तो नहीं है, लेकिन मैं चलो दे देता हूँ। 426 होता है तुम्हारी NCERT की बुक में, जितना मुझे याद है। 426 एक एग्जाम्पल है ना ऐसा? याद है वो 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिखवाया था, भूल गए? तुम्हें तो याद नहीं रहता है। हाँ, तो जरा बताओ एक बार कैसे निकालेंगे इसका? सर वो पहले आयंस में ब्रेक करके फिर वो प्लस सर वो बिल्कुल। डायरेक्ट कर देंगे ना, 91 प्लस 426 माइनस 126। वेरी गुड। देखो ये आयन जितने तुम देख रहे हो, तुम्हें कितने आयन चाहिए? सिर्फ तुम्हें CH3COH के लिए निकालना है। तो तुम्हें जब ये 2 आयन चाहिए, CH3CO और एक H चाहिए, तो देखो CH3CO तुम्हें कहाँ दिख रहा है? इसके पास दिख रहा है। H तुम्हें किसके पास दिख रहा है? इसके पास दिख रहा है। लेकिन तुम्हें पता है कि इसके पास ये चीज हमें नहीं चाहिए और यहाँ से हमें ये वाली चीज नहीं चाहिए। तो ये दो चीज नहीं चाहिए ना NaCl। तो इसका मतलब जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो हटा कौन सा दोगे? फिर ये वाला हटा दोगे। तो इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है, CH3CO लिखो, इसका डेल्टा एम नॉट आयन के फॉर्म में लिख देना, ऐसे इसको ऐड करो डेल्टा एम नॉट HCl का। तो ये हो गया मेरे पास पूरा। लेकिन तुम्हें चाहिए किसका नहीं? तुम्हें Na का नहीं चाहिए, Cl का नहीं चाहिए। तो NaCl का दे रखा है क्या? बिल्कुल। तो इस वाले का माइनस कर दो। सिंपल है ना भाई? यस सर। NaCl माइनस कर दो। किसी को भी डाउट है इसके अंदर? हाँ, बोलो। सर बाय द वे अभी क्लास कितने बजे ओवर होगी? ये हो जाएगी 8:30 बजे। अच्छा, ठीक है। यस तो सर। तो ये मेरे पास है, बहुत सिंपल है यार। जैसे मान लो अभी अभी मान लो जैसे मेरी फ्रेंड की, मान लो ऐसे मतलब शादी हुई है, तो उसका नाम है गरिमा, मान लो, ठीक है। लेकिन उसकी जो शादी हुई है जिस लड़के से, उसका नाम है शुभांकर, ठीक है। तो तुमको बोल रहा है कि बेसिकली तुम्हें जो निकालनी है ना, तो तुम्हें निकालनी है तुम्हें घांकर की निकालनी है एक्चुअली में, ठीक है। तो सॉरी गांकर की निकालनी है। तो अब गांकर कैसे निकलेगा जरा बताना एक बार। देखो, गा का मतलब GA सर इससे और अच्छा अंकर। शुभिमा कर लेते हैं। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। गांकर की निकालनी है, तो गांकर की निकालनी है, तुम्हें क्या चीज नहीं चाहिए फिर? तुम्हें रीमा नहीं चाहिए और तुम्हें सुबह नहीं चाहिए। तो इसका मतलब तुम माइनस क्या करोगे फिर? तो शुभ रीमा कर दोगे। तो शुभ रीमा को माइनस कर दो। तो शुभ रीमा को माइनस कर दोगे तो ये भी चला गया और ये रीमा भी चली गई, लेकिन बच क्या गया फिर? तो ये आ गया ना, आ गया गंकर। तो ऐसे निकाल रहे हैं ये भी, ठीक है। अच्छा, मेरी दोस्त ये वीडियो ना देखे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो मुझे मार डालेगी, ठीक है? पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना पड़ता है? खोलरॉच लॉ करना पड़ता है। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? अरे बोलो। ठीक है, ये तो बहुत, जिस दिन ये आ गया ना एग्जाम में, उस दिन तुम्हारे मजे हैं।
लेकिन तुम लोगों की हालत जैसी है। हाँ तुम कुछ कह रहे हो सिद्धांत? नहीं सर कुछ नहीं। हाँ ई नोट कैसे निकालते हैं जरा बताना एक बार, तुम्हें अगर कैथोड और एनोड दे रखा है तो ई नोट कैसे निकालते हैं हमेशा? C माइनस ए, कैथोड का इलेक्ट्रोड माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड की ठीक वैल्यू। है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, वेरी गुड। ठीक है, और फिर हम ई सेल कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है? वो सब कुछ होता है, बस लर्न नहीं किया। ठीक है, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, जितना लॉस और गेन होता है, और लॉग क्या लेते हैं, प्रोडक्ट वाला आयन और अपॉन रिएक्ट। रिएक्टेंट वाला आयन। ठीक है, कर लोगे भाई? यस सर। अच्छा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं जरा बताना एक बार। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होती है, किस किस पे होती है? इनफाइनाइट Yes, sir. डाइल्यूशन। हाँ, तो कैसे डिफाइन करोगे जरा बताना एक बार। कंसंट्रेशन वो जीरो को अप्रोच करती है। Can we say limiting molar conductivity is actually the molar conductivity when the solution is very 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 dilute? मतलब दो बार When बोलना। the concentration approaches to 0. बिल्कुल सही, ठीक है, when the concentration approaches to zero or we can say very dilute। ठीक है, so can we say is there any further increase in the molar conductivity? इसके बाद अगर तुमने एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली तो क्या इसके बाद कोई फर्दर इंक्रीज होता है क्या मोलर कंडक्टिविटी में? नहीं। नहीं। नहीं होगा ना भाई, एकदम सबसे कम वाली निकाल ली, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है, मान लो एक छोटे बच्चे ने वहां पे गंद मचा दिया, अब पूछ रहे हैं बताओ इसका समुद्र में कितना कॉन्सेंट्रेशन बनेगा? भाई क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, समुद्र है पूरे में फैल गया, वो मतलब फैल गया क्या, मतलब पता ही नहीं चला कुछ करा भी है या नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या? कुछ नहीं, अरे वो समुद्र के अंदर उसने एक गंगा का पानी डाल दिया, गंगा का, ठीक है, तो गंगा का पानी डाल दिया, तो मुझे क्या बता दो कि क्या पूरा समुद्र गंगा बन जाएगा? अब ऐसा थोड़ी होता है, समुद्र ही रहेगा गंदा हो जाएगा। ना। ठीक है, तो इसीलिए उस एक छोटे से ढक्कन को गंगा डाल के तुम बोलो समुद्र गंगा बन जाएगी, तो ऐसा भाई पहले वाले चीजों में होता था, अब नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो क्या बोलोगे फिर, व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? सो इट इज द कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन when there is no further increase in molar conductivity, simple। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ऐसा पता है मैं क्या बोला, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब भी हम फर्दर डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, देखा था ना स्ट्रॉन्ग के अंदर और वीक के अंदर। जब हम डाइल्यूट कर रहे थे तो स्ट्रॉन्ग ऐसे करके गया था और वीक वाला ऐसे गया था, याद आया? यस सर। यहाँ पर हमने इतना डाइल्यूट कर दिया है कि अब फर्दर इंक्रीज होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि तुमने डाइल्यूट इतना ज्यादा कर दिया है। तो इसलिए मैं ये लाइन बोल रहा हूँ कि when there is no further increase in further dilution। तरफदार समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन इज 0 या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बिल्कुल सही, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन का ध्यान रखना है, ठीक है, ई नोट सेल वाले क्वेश्चन सबको ट्राई करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता है कुछ बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, तो जरा एक तुम्हें एक चीज दे रखी है, कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का तुम्हें एक दे रखा है CuSO4 है, and it is electrolyzed between the platinum electrodes using a current of, एक करंट तुम्हें दे रखा है 0.1287 एम्पियर करंट दे रखा है, और तुम्हें टाइम दे रखा है 50 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या निकालना है बेसिकली, सबसे पहले तो कह रहा है कैथोड की रिएक्शन लिखो। जरा बताना एक बार, कैथोड पे क्या होता है, गेन या लूज? नहीं, गेन। याद करो, Reduction. एनोड, ऑक्सीडेशन, लॉस, ओ। यस सर। तो कैथोड पे क्या होगा, गेन होगा। तो गेन करा होगा तो इसका मतलब ये पहले से क्या रहा होगा, पहले से करीब रहा होगा, तभी तो गेन क्या है। तो CO2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तभी तो ये क्या बनेगा, कॉपर बनेगा, राइट। तो ये क्या है, कैथोड रिएक्शन या एनोड रिएक्शन? कैथोड। और अगर इसको हम एनोड कर देंगे तो ये पहले से Cu रहा होगा, तब जाके इसने लूज किया होगा, क्योंकि एनोड पे लूज होता है इलेक्ट्रॉन का और कैथोड पे गेन होता है। कह रहे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस, तो तुम्हें चार्ज निकालना है। अबे चार्ज तो ऐसे निकल जाएगा सर ये फैराडे लॉ वाला है ना? हाँ, फैराडे लॉ वाला है, लेकिन चार्ज तो ऐसे निकल जाता है ना, Q इज इक्वल टू I/T। तो ये तो फिजिक्स पूछ ली है बेफालतू की, ये मैं नहीं करा रहा। सर नेक्स्ट कह लेकिन रहा है, फैराडे लॉ काट चुका है। अच्छा फैराडे लॉ कट चुके हैं दोनों? हाँ। नहीं कटा है भाई। फैराडे नहीं कटा है, मैंने भी तो यही बोला था सर, कट चुका है लास्ट। फैराडे नहीं कटा है,
फेराडे नहीं कटा है, फेराडे आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड, तो मास ऑफ द कॉपर फर्स्ट फेराडे लॉ याद है, m इज इक्वल टू जेड आई टी, यस m इज सर। इक्वल टू जेड आई टी होता है। अच्छा ठीक है, आई भी पता है, टी भी पता है, लेकिन z निकालने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, और z निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जरा बताना, कॉपर का मास कितना होता है, एक मोल का मास 63 63.5 होता है वैसे, ठीक है 63.5। अच्छा जरा बताना इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे एक मोल ने, 2 तो और लेकिन हमें तो किस में चाहिए होता है, हमें तो फेराडे में चाहिए होता है, तो ये सॉरी सॉरी 96500। सॉरी 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 अभी राइट नाउ ये जैसे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी 2 फेराडे हुआ ना, हमें तो चार्ज किस में चाहिए होता है, कूलम में चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 96500, राइट। भाई यस नीचे सर। फेराडे लिखते हैं ना, तो 2 फेराडे, तो कूलम में क्या हो जाएगा 2 इंटू 965, ऐसे तो निकालते हैं ये इक्विवेलेंस कांस्टेंट Z, यस सर। जितने मोल का वजन होता है वो ऊपर लिखते हैं, और ये नीचे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में 96500, और ये आई कितना दे रखा है 0.128, और इनटू में क्या हो जाएगा टाइम 50, राइट एवरीबॉडी। अच्छा मान लो अगर एल्यूमिनियम दिया होता तो एल्यूमिनियम के लिए Z कैसे निकालते, ऊपर क्या लिखते 27, एल्यूमिनियम का 27 होता है। अच्छा एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन, और यहाँ पे होता 96500, तो इस तरीके से Z निकालते हैं, राइट। यस सर। ठीक है, अच्छा अब सर यहाँ पे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कट गया है, पर फेराडे का तो नाम नहीं है ना, तो सर फैराडे तो उसी का है ना नहीं फिर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अरे ठीक सर, है ठीक है। फेराडे यार सच में कट गया है क्या, फिर तो कुछ बचा सर ही आप नहीं इस देख चैप्टर लो में। भाई, कृति भेजना। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा नहीं, ठीक है फिर भी सब करके जाना, ठीक है। ये मेरे पास जिंक है, ये मेरे पास कॉपर 2+ है, और ये मेरे पास क्योंकि कल आ सकता है पता नहीं, मतलब टेस्ट में आ सकता है मे बी, बाकी हम कोशिश करेंगे कि वो सर सब नहीं ना नहीं आए। फिर कट गया है सर। अच्छा चलो ठीक है, सर उसमें ये जिंक एलिमेंट्री आइडिया लिखा है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, वो पूरा कट चुका है। ठीक है, हम एलिमेंट्री देंगे तुम्हें, चिंता मत करो, ठीक है। अब एलिमेंट्री ये अरे वो तो कट गया ना सर, लेकिन अच्छा कट चुका है, तो फिर हम सेकेंडरी वाला दे देंगे, एलिमेंट्री नहीं अरे देंगे, तो ठीक है। सेकेंडरी कैसे होगा सर एलिमेंट्री के बिना। चलो ठीक है, नहीं देंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखो तुमसे कह रहा है कि एक रिएक्शन ये दे रखी है तुमको, E0 Zn2+ से Zn दे रखा है, और तुमको E0 कॉपर 2+ से कॉपर दे रखा है, ठीक है। ये दो वैल्यूज तुम्हें दे रखी है, माइनस का 0.76 और ये वैल्यू दे रखी है तुम्हें प्लस का 0.34, ठीक है, इतने वोल्ट दे रखे हैं। तो इसका ई सेल कैसे निकालोगे जरा बताना एक बार, कौन एनोड पे जा रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है। कैथोड कॉपर वाला कर रहा है, और ये देखो कॉपर ने क्या कर, देखो जिंक जो है, जिंक ने लूज करे होंगे तभी तो ये जिंक 2+ बना है, पहले ये जिंक था ये 2+ बन गया, इसका मतलब इसने लूज करा है, और लूज करा है तो लॉस, और उसका मतलब ऑक्सीडेशन करा है इसने, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ये एनोड, एनोड, और ये इसने क्या करा है रिडक्शन, रिडक्शन किया है, तो ये कैथोड है, इसका मतलब इसने गेन किया है। और ई सेल हम कैसे निकालते हैं, ई ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। अब क्या, तो यहाँ पे कुछ लोग कॉपर भी लिख देते हैं, तो एक ही बात है भाई। अच्छा कितनी वैल्यू दे रखी है कॉपर की, 0.34 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस माइनस 0.76 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस तो ये कितना आ जाएगा 1.1 1.10। तो क्या ये फिजिबल है या नहीं है, है, यस सर, अच्छा फिजिबल है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज गेन कर रही है, 2। 2। अच्छा देखो अब ना यहाँ पे बोल रखा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो प्यारे प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम में क्या चीज जीरो हो जाती है, ई सेल। इक्विलिब्रियम में ई सेल जीरो होता है, सारे बच्चे ध्यान रखना, कुछ फ्लो नहीं करता, कोई पोटेंशियल नहीं होता, तो इसके लिए अब मेरे पास फिर ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, तो जो ये तो जीरो हो गया, और नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का, तो ये माइनस का उधर ले जाऊं क्या मैं, हाँ, तो इसका मतलब ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.0591 अपॉन में 2। 2। अच्छा और लॉग कितना हो जाएगा, अच्छा ये लॉग क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट अपॉन केसी, रिएक्टेंट क्या होता है, हाँ वेरी गुड, के होता है। तो भाई अब ये तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है के, और आपको ई नॉट सेल तो आपने खुद ही निकाल ही लिया, तो भाई ई नॉट सेल कितना निकाला है, 1.10, ये 2 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 0.0591, 10.591। ये हो जाएगा लॉग के, लॉग के होगा तो ये लॉग इधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग, एंटी लॉग जो भी वैल्यू है वो गिवन दी जाएगी, मैं तो दूंगा, ठीक है। और वहां पे तुम्हें अच्छा हिमांशु ने तुम्हारी लॉग की क्लास ली है एक भी बार,
लॉग एंटी लॉग? नो सर। ठीक है, मैं करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक टेबल से भी निकाल के दे लेते हैं, बाई चांस मान लो अगर वहां पे नहीं दी गई तो तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक क्लास अरेंज करवा दूंगा लॉग और एंटी लॉग के लिए। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है श्रेया, कॉन्सेंट्रेशन के साथ वाला? वो कप्पा इंटू 1000/c। ठीक है, अरे एक सेकंड सिद्धांत, तुमने शायद एक क्वेश्चन भेजा था ना यार, आज मैं कहीं बाहर गया था, तुमने एक क्वेश्चन भेजा था हेनरी लॉ एंड रॉड लॉ में क्या फर्क होता है, राइट सिद्धांत? चलो शायद ये है नहीं। हेनरी लॉ का क्या अच्छा तुम बताओ जरा, हेनरी लॉ और रॉड लॉ में क्या फर्क होता है? सर एक में हेनरी वो लॉ में पार्शियल प्रेशर लेते हैं और रॉल्स लॉ में वेपर प्रेशर। दोनों में क्या फर्क है? और उनके वो कांस्टेंट्स अलग होते नहीं फर्क क्या है दोनों में? हैं। बस हो गए तो जोड़ गए सबके अब। हाँ श्रेया, फर्क क्या है दोनों में? एक ही तो होता है वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर, नाम का फर्क है बस, ऐसा नहीं है क्या? सर वो राउल्स लॉ वो लिक्विड इन लिक्विड के लिए होता है और देखो हेनरीज लॉ वेपर प्रेशर है तो जब भी तुम किसी भी चीज को डालते हो, ठीक है, किसी भी वेपर के अंदर, तो वेपर्स की वजह से जो प्रेशर लगाया जा रहा है कंटेनर पे, उसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि किसी भी चीज का नॉर्मली, चाहे कंटेनर में है या नहीं, किसी भी चीज का कितना प्रेशर है, पानी के अंदर कितना वो घुल रहा है। अगर तुम माउंटेन पे चले गए हो तो कितना प्रेशर है किसी गैस का, क्या वो कंटेनर में है? क्या कोई भी गैस अगर मैं देख रहा हूं माउंटेन पे, क्या वो वेसल के अंदर भरी हुई है? नहीं ना। नहीं तो नहीं वहां पे सर क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर बोलोगे? नहीं, प्रेशर बोलोगे ना, सिर्फ पार्शियल प्रेशर बोलोगे जिस गैस की बात चल रही है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर अपने आप में अलग है कहीं पर भी, और वेपर प्रेशर क्या है, कंटेनर के अंदर जो वेपर्स हैं वो उस कंटेनर पे कितना प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, कि मान लो पहले पहले एक वोलाटाइल सॉल्यूशन है, उसके वेपर तो बहुत ही ज्यादा बनेंगे, वोलाटाइल है वो। मान लो तुमने कंटेनर में पेट्रोल डाल दिया, तो पेट्रोल के फ्यूम्स ज्यादा होते हैं कम होते हैं? ज्यादा ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ऐसे कुछ वोलेटाइल होते हैं तो इनके वेपर ज्यादा बनते हैं, तो ये प्रेशर लगाते हैं। अब मान लो तुमने उसके अंदर कोई ऐसी चीज डाल दी जो नॉन वोलेटाइल है, तो उनके वेपर प्रेशर कम होने के चांसेस है, क्योंकि तुमने नॉन वोलेटाइल डाला है। तो इसी के लिए तो सारा कुछ कॉन्सेप्ट बनाइए, राइट एवरीबडी? यस यस सर सर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना बताया था मैंने, 1000 K अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन मतलब m, इजंट इट? यस सर ठीक है, तो भाई सब सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, रॉल्स लॉ पे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये सब और हेनरी लॉ, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके क्वेश्चन सारे ट्राई कर लेना, सारे के सारे जितने भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, बाकी कल भी एक क्लास होगी केमिस्ट्री की। ठीक है, कल एक तरह से काइंड ऑफ फाइनल क्लास है टेस्ट से पहले की। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, बाकी मिलते हैं चलो कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो तैयारी करो अच्छे से सारे के सारे, बस सिर्फ सिर्फ 4 ही चैप्टर आ रहे हैं, 2 3। देखो फिफ्थ में कुछ इतना है नहीं, फिफ्थ पूरा याद करने वाला है। फोर्थ के न्यूमेरिकल, थर्ड के और टू के, थ्री के भी तो वैसे भी इतने टफ है नहीं, बस ई के ऊपर ही आएंगे, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। फिर भी डेफिनेशन याद करनी है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा। ठीक है, ये सब सेकंड चैप्टर में से, और ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया रॉड लॉ, हेनरी लॉ और कॉलिगेटिव वाला। फोर से भी इजी है काफी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जीरो के इजी होते हैं। ठीक है, तो चलो रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास।